वेलकम टू माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है। और आपका किचन से ही मेरा स्वागत होता है कि शुरुआत मेरी किचन से ही होती है। तो अभी मैं चल रही हूँ, मतलब आलू का पराठा आज फरमाइश है बनाने के लिए। और मैं ये देखिए आलू उबाल दी। ये आलू मैंने कट करके रख दी थी। आलू बॉयल हो गई, थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि बहुत गर्म है। और तब तक मैं कांदा वाला काट लेती हूँ। और मुझे जाना है डॉक्टर के पास थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी काम करने के लिए सोच रही हूँ। तब तक वो ठंडा हो जाए तब तक मैं, क्योंकि बज रहे हैं शाम के 7 और मुझे नहाना भी है। घड़ी में देखिए 7 बज रहे हैं मेरे 7। मैंने 5-7 मिनट गाड़ी आगे बढ़ा के रखा है क्योंकि मेरा बेटा जो है ये टाइम से उठता नहीं है सुबह सुबह, इसलिए मैं जानबूझ के अभी मैं नहाने चल रही हूँ। नहा के पूजा करूँगी, पूजा करके फिर डॉक्टर के पास जाना है। अपॉइंटमेंट है मेरा दांत का, वो ट्रीटमेंट करा के फिर आके फिर आलू के पराठे बनाना है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जिस टाइम रहता है उसी टाइम जा सकते हैं गाइस। और मैं इसीलिए कंघी वंघी नहीं की हूँ क्योंकि नहाना है। तो एक सुहागिन औरत नहाने के पहले कुछ नहीं, मतलब सिंदूर उंदूर नहीं लगाती, इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं है। फिर चल रही नहाऊंगी, नहा के रेडी होंगी। फिर तब तक मैं आप लोग से नहाने के बाद मिलती हूँ। फेस ऐसे गंदा सा पूरा पसीना पसीना ऑयली भरा है। और देखिए मेरा फेस कितना ऑयली, मतलब ऐसे लग रहा है कि तेल से भरा है। तेल तो नहीं है, यहाँ का बॉम्बे का पसीना ऐसे चिप चिप वाला रहता है। हमारे गांव का मतलब यूपी में पसीना होता है पर सूख जाता है, यहाँ पसीना फेस पे दिखता है, पसीना है चमक चमक, क्योंकि ऑयल जैसा आ जाता है। इसीलिए यहाँ का पसीना ना उमस वाली, यहाँ गर्मी कम उमस ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में क्या है, पसीना हो के सूख जाता है। चलिए गाइस, तब तक मैं नहा लेती हूँ, नहा के आपको मिलती हूँ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। मैं नहा के पूजा करके, क्योंकि 7:30 बजे जाना है, तो 7 बज गए हैं, मैं रेडी होती हूँ। और गाइस ये मैं नहा धो के पूजा वूजा करके निकल पड़ी डॉक्टर के पास। और अभी मेरे आज कोल्ड हुआ है, रोज़ ही रहता है, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। मैं पूजा वूजा करने लगी नहा धो के। डॉक्टर के पास जाना था दांत खुलवाने, क्योंकि कीड़े लग गए हैं तो पेन होता है, इसलिए मेरे बार बार सूजन आ जाती है, जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे सूजन आ जाती है। और फिर ये मैं चल पड़ी। शाम के 7 बज रहे हैं, फिर भी देखिए आप, रोड पे आदमी नहीं है, इतनी गर्मी, इतना धूप। 7 बजे था, 7 नहीं 7:30 बजे, देखिए आप, पूरा धूप। 7:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कि बज रहे हैं 5, 4, 5। देखिए रोड पे एक लोग भी नहीं है। 7:30 हो रहे थे इस समय। और पूरा धूप एकदम कड़ाके वाली, मतलब धूप तो नहीं थी लेकिन उजाला था एकदम, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि शाम का समय हो गया है। 7:30 बज रहे हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट के पास। और फिर इधर मैं बैठ के इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई 2-4 मिनट। तब तक पेशेंट आए थे, तो सर उधर ट्रीटमेंट कर रहे थे और मुझे इधर सूजन आ गई है पेन के कारण। तो वही मैं देख रही थी, और मेरा सिंदूर गर्मी के मारे, पसीने के मारे फैल जा रहा था, उसको मैं सही कर रही थी। और क्योंकि माथे में भी लग गया था। और फिर मैं बैठे बैठे इंतज़ार करती हूँ, फिर आ जाता है मेरा नंबर और मैं डॉक्टर के पास। और जो मैं मतलब थोड़ा कम पेशेंट थे, उसके बाद मेरे आने। और गाइस ये मेरा बन रहा है सिंघाड़े का हलवा, आप लोग भी देखो। मैं पहले भून ली थी गाइस, क्योंकि ज़्यादा देर करना, और गर्मी बहुत पड़ रही है। और आज मेरा उपवास है, गुरुवार, इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ। और कल मेरा दांत का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ था, इसलिए मेरा ये गाल सूजा है। और डॉक्टर ने दवाई वाई भी दिया, इसलिए मैं सो रही थी। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। और अभी मैं चल रही हूँ, हलवा ठंडा होने के बाद ही खाऊंगी सिंघाड़े का। तब तक मैं हलवा थाली में पलट देती हूँ। देखिए हलवा लगभग रेडी हो गया है, थोड़ा सा और है, थोड़ा और सूख जाए बस। इसके बाद इसको
लगभग रेडी हो गया है। आप लोग सिंघाड़े का हलवा कैसे बनाते हो बताओ। और मेरा है सिंघाड़े का हलवा, देखो एकदम ऐसे मेरी बिटिया बनाती है, लेकिन उसके क्लासेस चल रहे हैं तो मैं ही बना रही हूँ। और आज क्योंकि दांत मेरा एक कीड़े लगे थे, निकाला है गाइस, तो इसीलिए डॉक्टर ने सॉफ्ट चीज़ें बोला, इसलिए आज मैं कुछ भी चिप्स वगैरह नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। देख रहे हैं पसीना पसीना 5 मिनट के अंदर ही गाइस। और अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने। और गाइस ये मैं निकल रही थी, जा रही थी घूमने, घूमने नहीं, गर्मी बहुत थी, वही मैं बोल रही थी गाइस गर्मी बहुत है, क्योंकि बज रहे थे 1:20 हम जब निकले थे घर से। कड़क वाली धूप थी, पर वो था ना कि हमको जाना ही था, हमको नहीं, हस्बैंड जहाँ जाएंगे वहाँ मुझे ले जाएंगे, मुझे नहीं जाने का मन था, मैं मना कर रही थी मुझे नहीं जाना है, पर वो जाएंगे तो लेके ही जाएंगे, और मुझे इतना धूप में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और फिर मैं पकड़ ली ऑटो, हस्बैंड वाइफ ऑटो पकड़ के पहुंच जाते हैं अपने घर के स्टेशन पे। और ऑटो लाइन से देखिए कितना लाइन लगा था, हमारे घर के पास से ही मतलब वहाँ से ऑटो पकड़ के पहुँच गए स्टेशन। और फिर स्टेशन में देखिए सब लोग, ट्रेन हम लोग लेट हो गए, थोड़ा आधे घंटे लेट हो गए थे, तो बैठना पड़ा, फिर आधे 45 मिनट फिजूल हमारा टाइम वेस्ट हो गया, और हम बैठ गए, बैठ के अपना टाइम पास कर रहे थे, क्या करेंगे, देख रहे थे सब लोग क्या कर रहे हैं। और फिर ये पहुंच गए, ट्रेन आ गई तो बैठ गए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, दोपहर के 1:30-2 बज रहे थे, भीड़ तो थी ही, लेकिन जैसे ये ट्रेन थोड़ा स्लो, फास्ट और स्लो होती है, तो हमने स्लो पकड़ा था, स्लो में थोड़ा भीड़ कम होती है, क्योंकि जो स्लो रूट वाले लोग रहेंगे। हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और मैं अभी जो है बैठ के मोबाइल देख रही हूँ, और मेरा वीडियो बनाना है, उस बारे में नहीं सोचती कि मुझे अपना ब्लॉग बनाना है, बस मोबाइल ही देखती रहती हूँ, दूसरे का ब्लॉग देखूँगी, दूसरे का शॉर्ट देखूँगी, अपना काम नहीं करूँगी, दूसरे के चक्कर में पड़ी रहूँगी। ये तो सही बात है, मैं अपने काम पे कम फोकस, दूसरे के काम पे ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ, इसीलिए हस्बैंड मुझे डांटते भी हैं। और ये नहीं रहा गाइस, मैं गई थी सुबह से, मैंने आपने देखा ही होगा वीडियो में कि मैं गई थी, कैंटीन गई थी, और हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनको कुछ सामान चाहिए था, तो वैसे उनसे मिलना भी था, और वो उनको चाहिए भी था सामान, इसीलिए वो बुलाए थे, तो हम लोग उसी बहाने ये हुआ कि चलो मिल के भी आते हैं, और फिर उनको सामान चाहिए था। लाइट थोड़ा गाइस अच्छी नहीं आ रही, आप लोग वो करिएगा, जो भी है मैनेज करिएगा, क्योंकि मेरे गेस्ट रूम की लाइट को पता नहीं क्या हो गया है। बेडरूम की लाइटें सही है, गेस्ट रूम की लाइट मैंने पावर से भी लगाई, तब भी पता नहीं क्या है। ठीक है गाइस, लाइट वाइट का छोड़िए, तो इसीलिए हमें जाना पड़ा, और फिर वहाँ से आते आते 7:30 बज गए। फिर आई तो बिटिया रानी मेरी खाना नहीं बनाई थी आज, फिर आते ही तो मैं तो बरस पड़ी बहुत गुस्सा की, सच बता रही हूँ, मैंने बहुत बहुत डांटा। हस्बैंड मेरे से ही लड़ रहे थे, बिटिया का सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि बोले ठीक है नहीं बनाई नहीं बनाई। नहीं गाइस, मुझे ये नहीं है खाने के, नहीं मुझे भूख नहीं लगी थी, बट एक होता है ना कि हाँ आप गए हो, धूप है इतनी गर्मी में, बिटिया घर में है, उसको काम करके रखना चाहिए। ठीक है पढ़ाई कर रही थी, मैं मानती हूँ पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में और भी काम रहते हैं ना, वो भी करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना लाइफ, एक औरत का जॉब भी करो, उसके बावजूद उसको घर संभालना ही है, भले से बर्तन नहीं मांजेगा, खाना नहीं बनाएगा, फिर भी घर की कुछ तो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, जो निभाना ही पड़ता है, कोई भी हो, दुनिया का कोई इंसान हो। तो इसीलिए मैं उसको डांटी वाँटी बहुत, फिर वो थोड़ा रुआसी हो गई, फिर वो मैं गई नहीं किचन में, वो खाना बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाई थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत टेस्टी सब्जी थी, और चावल और रोटी बनाई थी। फिर हम लोग खाए, फिर मैं जाके जो भी है किचन साफ उफ की,
खाना बना के अपना पढ़ाई कर रही है। ये देखिए अपना पढ़ाई में लगी रहती है। वो लैपटॉप लेके ज़मीन में बैठ जाएगी, उसको टेबल वेबल जमता नहीं है। चिल्लाएंगी क्योंकि मेरी मम्मी अपनी नातिन को बहुत प्यार करती हैं। अगर मम्मी मेरी जान जाए कि मैंने आज उसको इतना डांटा है, अगर मेरी मम्मी जान जाएंगी तो मुझे ही चिल्लाएंगी कि तुम ऐसा क्यों बोली, ऐसा क्यों बोली। तो लेकिन वो अपनी नातिन का नहीं गलती देखेंगी कि वो क्या की है। और कुछ नहीं गाइस, बस खाना वाना हो गया। बेटा मेरा आया, थक गया वो आजकल, आते आते बच जाता है 8 साढ़े 8 और फिर वो सो जाता है। खाना खाया सो गया। अभी उसका शाम का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए क्या करता है। पढ़ता है, सुबह जाता है 7 बजे, फिर आते आते उसको 8:30 9 बज जाते हैं। और क्योंकि लोकल में इतनी गर्मी और इतना रस में आता है, वो जाता है थक। अब इसकी पढ़ाई का देखते हैं क्या करेगा। गर्मी तो बहुत पड़ रही गाइस, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं दोपहर में गई थी, मैं आके सोची वीडियो उसी कपड़े में बनाऊं, लेकिन वो मैंने एक शॉर्ट बनाया ना कि बन के गए तो हीरो और आए चमगादड़ बन के, तो वही हाल हो गया कि आई तो फेस का ये बुरा हाल था। पहले हाथ पैर धुली, ड्रेस चेंज की जो पहन के गई थी, फिर नाइटी डाली, फिर पूजा वूजा हुआ, फिर अभी बस बैठ के वीडियो देख रहे थे। फिर मुझे लगा मैं 4 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं डाली, मेरी पागल गाइस इसलिए नहीं, मेरा दांत इधर वाला उखाड़ा गया था, तो मेरे इधर स्वेलिंग था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको सुचाई उकाई करना है, क्योंकि पेन भी हो रहा था, मेरा दोनों चीज़ है, पेन भी हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। और मेरा वीडियो ऐसे बीच में आजकल मैं बहुत लापरवाह हो जा रही हूँ, मैं अपने वीडियो के प्रति ध्यान नहीं दे रही हूँ और अभी कंटिन्यू सोच रही हूँ बनाने का। देखिए क्या करती हूँ। मेन तो मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए अंदर अंदर मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।